करने जाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट और उसका जर्नल एंट्री। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन अर्लियर वीडियो चैप्टर 2, जिसमें हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बात की थी। तो चलिए पढ़ते हैं कि आखिर रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। तो नॉमिनल नेचर का अकाउंट क्या बोलता है कि भैया ऑल जितने भी ऑल लॉसेस ऑब्लिक एक्सपेंसेस क्या होने चाहिए, डेबिट होना चाहिए, ठीक है। और बोलता है ऑल इनकम ऑब्लिक प्रॉफिट क्या होनी चाहिए, क्रेडिट होनी चाहिए, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन का जो मतलब था हमारा वो एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू के फ्लक्चुएशन में था कि अगर उनकी वैल्यू पहले इतनी थी आज इतनी हो गई, तो उनसे अगर लॉस हुआ है तो भैया रिवैल्यूएशन हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा, हमेशा डेबिट। अगर उनके फ्लक्चुएशन से हमें प्रॉफिट हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी जर्नल एंट्री आपको करके बताती हूँ। चलिए इसे भी रब कर देते हैं पूरा। जर्नल एंट्री फॉर द पर्पज ऑफ रिवैल्यूएशन। चलिए, मेरा बोर्ड थोड़ा सा छोटा है स्टूडेंट, तो आई होप कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करते जाएंगे। सबसे पहले एंट्री, सपोज करिए कि अगर, ठीक है, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर एसेट्स की वैल्यू घट जाए, तो अगर मेरी एसेट्स घट रही है, मैं मतलब फर्म, अगर फर्म की एसेट्स घट रही है तो ये लॉस है, और नॉमिनल अकाउंट में सारे लॉस क्या होते हैं, डेबिट। तो हम लोग यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट कर देंगे डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। जितने से भी उस एसेट्स की वैल्यू घट रही होगी और क्रेडिट करेंगे वो पर्टिकुलर एसेट्स अकाउंट। सो स्टूडेंट, ये था। आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि रिवैल्यूएशन में बेसिकली हो क्या रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। भैया वैल्यू अगर किसी एसेट्स या लायबिलिटीज की घट रही है तो उसके घटने से रिवैल्यूएशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, मतलब फर्म पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। फर्म को अगर देखिए एसेट्स घटेगी तो फर्म को लॉस होगा, तो डेफिनेटली रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट। लेकिन अगर लायबिलिटी घटेगी तो तब भी फर्म को लॉस होगा, नहीं, लायबिलिटी का घटना तो प्रॉफिट होता है ना, तब रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो अभी हम लोग एसेट्स के लिए बात करते हैं। फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू घटेगी तो रिवैल्यूएशन मेरा कम होगा और मेरे लिए लॉस है, तो हम लोग इसे क्या कर देंगे, डेबिट। दूसरी एंट्री बताइए, ठीक है, फॉर इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर एसेट्स की वैल्यू घट जाएगी तो फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट, और फर्म को प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट फर्म क्या करेगा, क्रेडिट। तो फर्म क्रेडिट कर देगा टू रिवैल्यूएशन, डेबिट में क्या होगा, जिस पर्टिकुलर एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये दो पॉइंट तो क्लियर होंगे रिवैल्यूएशन की एंट्री के, कि भैया अगर एसेट्स की वैल्यू घट रही है तो क्या हो रहा है, लॉस, और नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग सारे लॉस क्या होते हैं, डेबिट। तो रिवैल्यूएशन को आपको उसी तरीके से ही ट्रीटमेंट करना है। भैया रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और जिस पर्टिकुलर एसेट्स की वैल्यू घट रही है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट, ठीक है। फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बढ़ जाएगा, क्योंकि सारे प्रॉफिट क्या होते हैं, क्रेडिट, नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोगों ने कर दिया क्रेडिट और एसेट्स को कर दिया डेबिट, जिस पर्टिकुलर एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है। ये था एसेट्स के रिलेशन में, इसको नोट कर लीजिए। चलिए लायबिलिटी के रिलेशन में पढ़ते हैं, ठीक। ये जो एंट्री है ये कंटिन्यू है, तो दो एंट्री हम लोग पढ़ चुके हैं, तीसरी एंट्री पढ़ी है। अब लायबिलिटी पे आते हैं, ठीक है। फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, ठीक है। अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, भैया लायबिलिटी का मतलब क्या, और कितना देना पड़ेगा, तो अगर लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है तो क्या है इसका मतलब, इट मींस इट क्रिएट्स लॉस टू द फर्म। भैया ये फर्म को लॉस करेगी, तो सारे लॉस क्या होते हैं, डेबिट। तो भैया लायबिलिटी बढ़ रही है तो लॉस हो रहा है, और नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग सारे लॉस क्या होते हैं, डेबिट। तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट, और टू लायबिलिटी, उस पर्टिकुलर लायबिलिटी से जिससे हमें लॉस हो रहा है, ठीक है, टू लायबिलिटी अकाउंट।
ये हो गया, ठीक। फोर्थ एंट्री बताइए, फॉर इंक्रीज हो गया, फॉर डिक्रीज ले लीजिए, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। अगर हमारे लाइबिलिटी की वैल्यू घट जाए, मतलब पहले इतना देना था अब कम देना पड़ेगा, ठीक है, तो क्या है, प्रॉफिट हुआ हमको। सारे प्रॉफिट क्या होते हैं, नॉर्मल रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन अब की बार क्या देगा हम लोग का, टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि भैया लाइबिलिटी घट रही है और फर्म को क्या हो रहा है, प्रॉफिट। और डेबिट क्या होगा, वो पर्टिकुलर लाइबिलिटी जिसकी वजह से फर्म को प्रॉफिट हुआ है, ठीक। तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो ये 4 तरीके की हम लोग की होंगी एंट्री, ठीक है, 4 एंट्री हो गई। 5वीं एंट्री और भी हो सकती है। कभी कभी क्या रहता है, आपके पास फर्म को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बंद करने के बाद पता लगता है कि कोई एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स या कोई एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का पता लगा है। सपोज करिए 5th एंट्री लिखिए, फॉर द अनरिकॉर्डेड एसेट। भैया कोई एसेट्स बाद में पता लगी कि हम लोग रिकॉर्ड करना छूट गया, तो आज की डेट में अगर रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट्स प्रॉफिट हो गया ना हमें। भैया एकदम से पता लगे कि भैया 5 लाख की बिल्डिंग पड़ी थी तुम्हारे पास, तो प्रॉफिट हो गया। तो फर्म क्या करेगा, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन, और डेबिट करेगा अनरिकॉर्डेड एसेट्स, जो एसेट्स रिकॉर्ड करना भूल गए थे, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करके एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक। और इसी की बात करें फॉर द अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो चलिए 6th एंट्री लीजिए, फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। भैया अगर कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड करना छूट गया है, बाद में पता लगा, तो लायबिलिटी, पता चला बिजली का बिल हमको पता था कि भैया 10,000 रुपए, पता चला पहला बिल तो पेड ही नहीं किया था 10,000 का, तो आज बिल हो गया 20,000 का, 10,000 से बढ़ गया, ठीक। तो जो भी हम लोग की अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, तो लॉस पता लगाना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉर्मल रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, सारे लॉस डेबिट। तो यहाँ पे हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी हम लोग की इंक्रीज हो गई है, ठीक है। टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ये देखिए। उसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। तो देखिए आप अपनी एंट्री में जहां जहां पे भी आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है उन्हें ऐड कर लीजिए, ठीक। जहां जहां पे भी आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है उनको ऐड कर लीजिए। अगर आपके क्रेडिट वाले रिवैल्यूएशन अकाउंट में से डेबिट वाला रिवैल्यूएशन अकाउंट घट जाता है, तो इट मीन्स क्या है, आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट होगा, फॉर द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, अगर हम लोग को रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है तो एंट्री क्या पास होगी, भैया अगर प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स में बटेगा, पार्टनर्स में बटेगा तो उनकी कैपिटल क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। और कैपिटल इंक्रीज कैसे होती है, क्रेडिट होके। सपोज करिए ए और बी फर्म में 2 पार्टनर है, तो एज कैपिटल अकाउंट ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन में, तो जितना प्रॉफिट हुआ है ए और बी में बढ़ जाएगा। ए और बी में बढ़ने का मतलब उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएंगी, और कैपिटल इंक्रीज होने का मतलब वो क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। तो भैया डेबिट क्या होगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो देखिए आप लोग लिख देंगे इन ओल्ड पार्टनर एंड इन ओल्ड रेशियो। भैया ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशियो में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस बढ़ जाता है। तो ये था कि अगर हम लोग को रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ है, सपोज करिए अगर हम लोग को रिवैल्यूएशन पे लॉस हो जाए, तो देखिए फॉर द लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, फॉर द लॉस ऑन, अगर लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या, भैया चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो पार्टनर बेयर करेंगे, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर में अगर लॉस जाएगा तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी, घटेगी तो क्या होगी, डेबिट। तो सपोज करिए ओल्ड पार्टनर हमारे ए और बी है, तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये देखिए कोई दिक्कत नहीं, तो लॉस होगा भैया ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशियो, ठीक है।
ये था जनरल एंट्री। अब अगर अकाउंट की बात करें, देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी वीडियो एंड करते करते इसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये आपका पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर। देखिए सबसे पहले इसको जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मान सकते हैं। तो भैया सारे एक्सपेंडिचर लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट, सारी इनकम और प्रॉफिट क्या होती है, क्रेडिट। तो बताइए जो 5-6 एंट्री जो हम लोगों ने अभी जनरल एंट्री पढ़ी उन्हीं को यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट होगा, क्या लिख देंगे, बाय एसेट्स। ठीक, ये क्या होगा, इफ इंक्रीज। अगर एसेट्स इंक्रीज हो गई है तो भैया जितने से इंक्रीज हुई है उतने से प्रॉफिट बाय उस पर्टिकुलर एसेट्स का नाम लिख के लिख देंगे। जैसे बिल्डिंग बैलेंस शीट में 5 लाख की थी, आज की डेट में 10 लाख की होगी, 5 लाख से बढ़ गई, बाय बिल्डिंग 5 लाख। ठीक, और बताइए प्रॉफिट कब होगा, बाय लायबिलिटी। भैया लायबिलिटी से प्रॉफिट कब होगा, इफ डिक्रीज। कोई दिक्कत नहीं, पहले पता लगा कि क्रेडिटर 50,000 के थे, आज की डेट में पता लगा कि 5,000 के क्रेडिटर हमारे रिटर्न ऑफ हो चुके हैं, मतलब उनको पेमेंट नहीं करना है, तो बाय क्रेडिटर 5,000 डिक्रीज हो गई जितने से। यहाँ आइए लॉस बताइए, टू एसेट्स कब आएगा, इफ डिक्रीज। अगर एसेट्स की वैल्यू घट जाए, डेप्रिसिएशन वगैरह, ठीक है, तो जितने से डेप्रिसिएशन हुआ है, जितने से वैल्यू घटी है उस एसेट्स की, तो उस पर्टिकुलर एसेट्स का नाम लेके लिख देंगे। और लॉस बताइए, टू लायबिलिटी। लायबिलिटी के केस में लॉस कब होगा, इफ इंक्रीज। अगर लायबिलिटी हम लोग की बढ़ जाए, पता चला पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,000 के थे, आज की डेट में पता लगा कि वो 500 से बढ़ गए, तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500। फिर मैंने कहा था कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स या लायबिलिटी होती है, तो बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, वैल्यू बढ़ गई ना, यहां लिख देंगे। और अगर लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट, ये रहा। ठीक, अब क्रेडिट वाला रीवैल्यूएशन ऐड कर लिया, डेबिट वाला घटा दिया। भैया अगर डिफरेंस इस तरफ आता है तो क्या होगा, प्रॉफिट, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर बिटवीन ओल्ड रेशियो। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अगर हमें लॉस होता है तो बाय लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हम लोग का एक इंट्रोडक्शन वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ऊपर एक कंप्लीट फुल फ्लेश क्वेश्चन, जिसमें हम लोग जनरल एंट्री करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड विद बैलेंस शीट। ठीक है, सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सो कीप रिवाइज इट। थैंक यू।